ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कमेंट में कह रहे थे दी प्लीज़ हमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दो काउंसलिंग में जो लगने वाले हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम हो, जीएनएम हो, पैरामेडिकल हो। सो या है आई एम गाइज, डोंट वरी। तो मैं आपको एक बार ये डॉक्यूमेंट में पहले ही बता चुकी हूँ, बट मैं फिर से आपको ये डॉक्यूमेंट रिपीट कर रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले जो काउंसलिंग में ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों में ही काम आएंगे, काउंसलिंग में भी और एडमिशन के टाइम पर भी। सबसे पहले आएगा 10th और 12th का सर्टिफिकेट जो आपको स्कूल से मिलता है, और बीएससी नर्सिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी बायोलॉजी हो। ओके, जीएनएम में तो आर्ट से भी कर सकते हो, बट बीएससी नर्सिंग में बायोलॉजी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड में आपका आएगा डोमिसाइल। थर्ड में आपका आएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलता है। फोर्थ में आपकी आएगी टीसी, एंड फिफ्थ में आपका आएगा कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने लगा रखा है। समझ में आ गया? 10th और 12th का सर्टिफिकेट, टीसी, माइग्रेशन, डोमिसाइल एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कुछ स्टूडेंट मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि दी हमारे पास डोमिसाइल नहीं है, कि हम उत्तराखंड की बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप उत्तराखंड में बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बिना डोमिसाइल के आपको उत्तराखंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। ये उनको मिलता है जिनका डोमिसाइल उत्तराखंड का होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका डोमिसाइल उत्तराखंड का हो। ओके, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ कहते हैं हमारे स्कूल ने नहीं दिया। कैसे नहीं दिया बच्चे? हर किसी का स्कूल उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है। एटलीस्ट आपकी अगर खो गई है तो आपकी फ़ोटोकॉपी होगी, उससे जाइए, ओरिजिनल बनवाइए। अभी भी आपके पास टाइम है। काउंसलिंग की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लीजिए। समझ लो, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके काउंसलिंग और एडमिशन दोनों के लिए। तो अपने टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी से डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना स्टार्ट कीजिए। कहीं ये ना हो कि वहाँ एडमिशन हो रहा है और आपको कॉलेज ही ना मिले। आपकी रैंक भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, बट डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है तो आपको कॉलेज ही नहीं दिया। तो इससे ज़्यादा हर्ट आप किसी चीज़ पे नहीं होगा कि आपको आपकी मेहनत के बाद भी कॉलेज नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए। काउंसलिंग जब होगी आपको पता चल जाएगा, उसका इतना हेडेक मत कीजिए। उसके लिए हम यहाँ पर हैं बताने के लिए, बट जो चीज़ अभी आपके हाथ में है आप उसे प्रिपेयर कीजिए। आप अपने काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। और यहाँ पर अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि काउंसलिंग कब से होगी, क्योंकि जब तक यूनिवर्सिटी कोई नई नोटिफिकेशन नहीं देगी काउंसलिंग की, तो हम भी आपको यहाँ पर कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकते हैं कि हाँ यार तब से हो जाएगी और हमने ऐसा बोल दिया। फिर उस टाइम पर अगर काउंसलिंग नहीं हुई तो आप लोग की खाली होप्स टूट सकती हैं। तो हम लोग आपको यहाँ पे झूठा नहीं बोल सकते हैं कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी कोई नोटिफिकेशन देती है वो सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगी। तो काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, सीट मैट्रिक्स नहीं आई है अभी तक। एंड जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो रेडी रखिए। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट। और जो काउंसलिंग की फ़ीस होती है वो बस फर्स्ट टाइम के जब 3 राउंड होते हैं काउंसलिंग के, वो आपकी फर्स्ट टाइम पर ही कटती है। सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग फ्री में होती है। काउंसलिंग की जो फीस होगी वो 2000 से कम ही कटेगी, उससे ज़्यादा नहीं कटेगी। मेरे टाइम पे 500 समथिंग थी, अब थोड़ी बढ़ गई होगी, बट फीस एक टाइम कटती है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग फ्री में होती है। ठीक है, तो ये शायद आपके ऑल डाउट्स क्लियर हो गए होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सेकेंड और थर्ड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो ज़रूर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, अदरवाइज़ आपका वेस्ट जाएगा, क्योंकि आपको सेकेंड और थर्ड में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो इतना होशियार मत बनिए कि हम सीधे सेकेंड और थर्ड में जंप करेंगे, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भी करवाइए। आई होप आपकी इस वीडियो से कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।